नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यो नगर पालिका विकास नगर का घेराव किया गया। आपको बता दें कि पछवादून विकास नगर में नगर पालिका परिषद कार्यालय पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की प्रदेश अध्यक्ष अनुपमा टोक के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों संगठन कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अधिकारी BL आर्या का घेराव कर आउटसोर्स के माध्यम से रखी गई एक महिला को निकाले जाने को लेकर विरोध जताया है। बताते चले कि नगर पालिका विकास नगर द्वारा एक वर्ष पहले 15 सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किया गया था, जिसमें सोनिया निवासी वाल्मीकि बस्ती चिरंजीवपुर विकास नगर को भी रखा गया था। उक्त महिला का आरोप है कि जैसे ही वह ड्यूटी पर जाने लगी तो सतीश नाम का एक व्यक्ति, जो कि किसी अन्य यूनियन का अध्यक्ष भी है, जो उस परिवार के रंजिश रखता है, उसके द्वारा नगर पालिका विकास नगर के अधिशासी अधिकारी पर उक्त महिला को निकालने के दबाव बनाया गया और अधिशासी अधिकारी ने उक्त व्यक्ति के दबाव में आकर महिला को बिना किसी कारण के नौकरी से बाहर कर दिया, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा घेराव कर उक्त महिला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वापस काम पर रखने की मांग की है। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। क्या प्रकरण है आपके साथ? सर, मैं 1 साल पहले नगर पालिका में सफाई कर्मचारी की से रखी गई थी। सुबह आके सतीश पारचा उन्होंने मेरे को हटाने की धमकी दी और सब कर्मचारियों को बोला कि हम सफाई हड़ताल करेंगे। उसके प्रति मेरे को हटाया गया और अब 1 साल बाद मैं फिर दोबारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आई हूँ। अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि इस महिला को रखा ना जाए सर। और अब मेरे साथ सब सफाई कर्मचारी साथ हैं, मेरा समाज मेरे साथ है, लेकिन फिर भी एक सिर्फ सतीश के डर के मारे मेरे को क्यों नहीं रखा जा रहा सर। मैं इस बात की हाथ जोड़ के विनती मांग रही कि मुझे बताया जाए। और मेरे बच्चे बहुत मजबूर हो रखे, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे बच्चों की फीस भी नहीं भरी जा रही सर, और मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हूँ सर। और प्लीज़ मेरा आप रिक्वेस्ट मानी जाए। आपके द्वारा नगर पालिका विकास नगर में ईओ का घेराव किया गया, क्या है पूरा प्रकरण? पूरा प्रकरण ये है कि पिछले साल आज के दिन ही राहुल नाम का एक लड़का कोरोना काल में एक्सीडेंट से मारा गया था। उसका अब तक कोई उसको परिवार को आर्थिक लाभ नहीं मिला है। उसकी शादी को भी 4 महीने हुए थे। उसकी बीवी है, जो कि कोई रोज़गार उसकी बीवी के पास भी नहीं है। उसका EF ESI उसको कुछ भी नहीं मिला और इन लोगों ने DM को आदेश दिए हैं कि उसको आर्थिक मदद मिले, लेकिन यहाँ से कोई रिमाइंडर हुआ नहीं है, दोबारा से कोई जांच हुई नहीं है। लोग ठंडे बैठ गए हैं। इनकी तरफ से कुछ भी हो, किसी गरीब को मदद मिले चाहे ना मिले, तो कुछ नहीं। वही हम इनके पास पूछने आए थे तो EO बोलते हैं चेयरमैन से बात करो, चेयरमैन बोलते हैं EO को पता है, तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो हम इसके लिए मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनसे हम देखते हैं उसको क्या आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। और एक मैटर दूसरा जो आपका था, ये जिनको नौकरी से निकाला गया यहाँ से, वो क्या पूरा प्रकरण? ये पूरा प्रकरण ये था कि 1 साल पहले सोनिया नाम की महिला को 14 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखे गए थे, 15। उसमें एक सोनिया नाम की महिला को भी रखा गया था, लेकिन जब इसको रखा गया और इसको ड्यूटी पर भेजा तो दूसरे यूनियन के प्रधान ने हमारे समाज का गलत फ़ायदा उठाते हुए हमारे समाज का नाम को बदनाम करते हुए कि समाज हड़ताल कर देगा, आप इस महिला को ना रखें, क्योंकि सोनिया नाम की महिला और दूसरे यूनियन के अध्यक्ष का आपसी रंजिश था और उस दबाव में आकर EO ने इस महिला को काम से हटा दिया गया था। और हमने इस बात को EO को तब भी बोला था, अधिकारी को, अपने अधिशासी अधिकारी को, कि ऐसा कुछ नहीं है, आप भ्रम में आ रहे हो, हमारा समाज कोई हड़ताल नहीं कर रहा है, आप इस महिला को रोजगार दें, क्योंकि इस महिला का पति भी आउटसोर्सिंग पे ही काम करता है, परमानेंट कोई रोजगार इस महिला के पास नहीं है। आज दोबारा से जब इस महिला का हम मुद्दा लेकर के आए और मैं अपनी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के माध्यम से यहाँ पर आई हूँ, जिसमें विधायक जी ने भी मार्ग करा है और जितने भी हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं, सबने अपनी सहमति दी है कि इस महिला को रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे अधिशासी अधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं कि आपका समाज हड़ताल करेगा। हमने उनको ये बात बोली कि आप हमारे समाज के उन लोगों को बुलाए जो हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं।
हम भी देखना चाहते हैं कि वो कौन से हैं, लेकिन आप हमें गुमराह ना करें, हमारे समाज को बदनाम ना करें। हमारा समाज एक है, हमारे समाज में कोई विभाजित नहीं है, पूरा समाज एक है। और आज जितने भी समाज के लोग आए थे वो भी हमारे समाज के ही लोग थे और नगर पालिका के कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी हमें गुमराह करते हुए अधिशासी अधिकारी ने कोई आश्वासन ऐसा दिया नहीं है कि इस महिला को रखा जाए। उनका कहना बस यही है कि आपका समाज हड़ताल करेगा, ये है वो है। हमने उनको ये बात भी बोली है कि भाई ये समाज के ही लोगों के साइन है, ये समाज के ही लोगों की सहमति है और जहाँ जितना खड़ा है वो समाज का ही लोग है। तो क्या आप इस तरह से गुमराह क्यों करते क्या हैं? आश्वासन आपको दिया गया? ये आश्वासन ये दिया है कि 1 हफ्ते बाद आप आओ और हम उन लोगों को भी बुलाएंगे जो इस महिला के खिलाफ हैं, जो आपके समाज के लोग हैं। और तब अभी भी लेकिन वो दूसरे यूनियन के अध्यक्ष के दबाव में बोल रहे हैं कि यदि वो आएगा, वो सहमति देगा, वो धमकी नहीं देगा तो हम इसको रख लेंगे। मतलब पूरा परिक्रम ये है कि शायद इनकी कोई मिली भगत है, आपस में क्या मिली भगत है हमें नहीं पता, क्योंकि ये लोग कर्मचारी रख रहे हैं अपनी मर्जी से। कोई बोर्ड मीटिंग में नहीं रखा जा रहा, किसी में नहीं रखा जा रहा, अपनी मर्जी से रख रहे हैं। तब कोई धमकी नहीं होती, तब कोई कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन इस महिला के लिए बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब विद्रोह फैला रहे हैं और वो क्यों फैला रहे हैं वो अधिशासी अधिकारी को ही पता है। जो अभी सफाई कर्मी आए थे उसमें 5 या 6 लोग हमारे सफाई कर्मचारी हैं, बाकी उनके समाज के लोग हैं। ये लोग आए थे, सोनिया एक वर्कर है, सोनिया को पहले भी रखा गया था, तो पूरे वाल्मीकि समाज के लोगों ने आपत्ति की थी, कर्मचारी भी हमारे उसमें शामिल थे कि इसको न रखा जाए। तो उस समय परिस्थितियों को देखते हमने उसको नहीं रखा, हटा दिया। एक ही दिन रखा था, रखा ही था, दिन में रखा, सुबह शाम तक आपत्ति आ गई। वो भी टेम्परेरी वर्कर है, परमानेंट किसी को नहीं रखा। सर दूसरा इनका ये आरोप है कि आप किसी अन्य यूनियन का अध्यक्ष उसके दबाव में आप उसको हटाए। नहीं, उनका ये आरोप निराधार है, हमने किसी के दबाव में नहीं हटाया। जब उसके खिलाफ कोई बात किसी ने कही तो हमने उस समय परिस्थिति देखकर जनहित में कार्य प्रभावित न हो इसलिए हमने हटाया। सर इनका एक ये भी आरोप है कि आचार संहिता के समय जो है कोविड काल में जो है 2 महिलाओं को रखा गया है। आचार संहिता के दौरान कोई हमने नहीं रखा, टेम्परेरी वर्क करने के लिए कोविड के समय रखा था उस समय, और उनमें से भी जो कार्य की आवश्यकता जो हमारे ढांचे के अनुरूप है, जितनी हमको जरूरत है उस ढांचे के अनुरूप हमने रखा, सिर्फ कार्य लेने के लिए। सर क्या इस महिलाओं को किस रखा जाएगा दोबारा? मैं इस समय हमारे ढांचे के अनुसार हमारे पास जो संख्या बल है वो पूरा है, और आगे अध्यक्ष जी ने कह रखा बैठक करेंगे, दोनों पक्षों के बीच में बात करेंगे। अगर कोई आदमी हमारे पास हटाया जाता है तो उसकी जगह फिर इस पर पुनर्विचार सभी की सहमति से किया जाए।